आटे को खराब और काला होने से कैसे बचाया जाए, जाने जुबैदा आपा के 3 कारामद टिप जो खवातीन को ज़रूर जानना चाहिए। गर्मियों में आटे को थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रखें तो ये खट्टा हो जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर इसको कुछ खवातीन तो ज़ाया कर देती हैं और कुछ मुख्तलिफ टिप्स के ज़रिए कारामद बनाती हैं, मगर इस सब में जहमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में हम आज आपको जुबैदा आपा के टोटके बता रहे हैं जिनसे आपका आटा ना तो ख़राब होगा और ना ही इसमें खुश्की आएगी। आलू को धोकर उबालें और जिस पानी में उबाल रही हैं इस पानी से आटे को गूंदें। तजुर्बा ये है कि ये आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही खट्टा होगा। अमूमन घरों में आलू उबाले जाते हैं तो उस पानी को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि उस पानी को इस अमल में ले आना है। एक सफ़ेद मलमल का कपड़ा लें, इसको गीला करें, फिर आटे को इस कपड़े में लपेट कर रखें। इस तरीके से ना तो गूंधे हुए आटे में पपड़ी जमेगी और ना ही ये खट्टा होगा। आजकल गूंदा हुआ आटा खुश्क हो जाता है और इसमें पपड़ी जम जाती है, जिसके बाइस अक्सर खवातीन को रोटी पकाने में दुश्वारी पेश आती है और रोटी भी सही नहीं बनती और ना ही ऐसे आटे की रोटी कोई भी खाना पसंद करता है। लेकिन बताए गए इस तरीके से आटा खुश्क नहीं होगा और ना ही इस पर पपड़ी जमेगी, जो कि सर्दियों में अक्सर जम जाती है। आटा गूंदते वक्त इसमें थोड़ा सा तेल भी शामिल कर लें। आटा नीम गर्म पानी से गूंदें ताकि ये नरम रहे और खुश्क होने के इम्कानात कम हो जाएं। गूंदा हुआ आटा खुश्क होने से बचाने के लिए हमेशा नम कपड़े से ढक कर रखें। इस तरीके से गूंदा हुआ आटा खुश्क नहीं होगा, इसमें पपड़ी नहीं जमेगी और रोटी या पराठा भी नरम और मज़ेदार बनेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये टोटका ज़रूर पसंद आया होगा। अब इस कदर मुफीद और मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर किया तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।